Hello everyone, welcome to my YouTube channel The English Lab. Today I am here with the topic of grammar. Is the meaning of though, although, even though, nevertheless and in spite of, despite same. जब भी हम ग्रामर में पढ़ते हैं दो, although, even though, nevertheless and in spite of, despite के बारे में, तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये सब का मीनिंग सेम है या इन सब में क्या डिफरेंस है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। फर्स्ट है बट। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस इन कॉन्ट्रास्ट विथ व्हाट वी हैव ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। बट का यूज़ तब होता है जब हम दो कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस को एक साथ बोलते हैं या लिखते हैं। कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस मीन्स ऑपोजिट सेंटेंस। जब दो अलग अलग सेंटेंस को एक साथ लिखना या बोलना हो तब हम बट का यूज़ करते हैं। For example, I said to subscribe the channel, but they didn't subscribe the channel. but के पहले का सेंटेंस और but के बाद के सेंटेंस को देखिए, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, डिफरेंट है। नेक्स्ट है I love to go for pizza, but I don't eat all the piece. हम इसमें भी देख सकते हैं but के पहले का सेंटेंस और but के बाद का सेंटेंस डिफरेंट है। लाइक I love to go for pizza, मुझे पिज़्ज़ा खाने जाना पसंद है, बट आई डोंट ईट ऑल द पीस, पर मैं सारे पीसेस को नहीं खाती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद है तो आगे होना चाहिए था तो मैं सारे पीसेस को खा जाती हूँ, पर यहाँ पे डिफरेंट है, ऑपोजिट है, उसका उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है कि मैं नहीं खा पा रही हूँ। आगे है आई इन्वाइटेड माया टू माई वेडिंग बट शी डिडंट कम। इसमें भी सेम है, बट के पहले का सेंटेंस और बट के बाद का सेंटेंस ऑपोजिट है। आई इन्वाइट माया टू माई वेडिंग। वेडिंग में मैंने अपने वेडिंग में माया को बुलाया पर वो नहीं आई। मैंने माया को बुलाया है तो माया को आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बट के बाद क्या लिखा है, शी डिडंट कम। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, उसका उल्टा हो रहा है। आगे है रीमा लुक्ड फॉर हर ग्लासेस एवरीवेयर बट शी कांट फाइंड देम। रीमा लुक्ड फॉर हर ग्लासेस एवरीवेयर। रीमा अपने ग्लासेस को, चश्मे को हर जगह ढूंढ रही है, बट शी कांट फाइंड देम, पर उसको वो मिल नहीं रहा है। रीमा जब ग्लासेस को ढूंढ रही है तो आगे में क्या होना चाहिए था, उसको मिल जाना चाहिए था, पर बट के बाद क्या लिखा है कि उसको वो मिल ही नहीं रहा है। दोनों ऑपोजिट है, उल्टा हो रहा है उसका। माई मदर ऑलवेज शॉटिंग ऑन मी बट शी लव्स मी। इस सेंटेंस से शायद आपका डाउट क्लियर हो जाए कि माई मदर ऑलवेज शॉटिंग ऑन मी। मेरी मम्मी जो है वो मेरे ऊपर हमेशा चिल्लाते रहते हैं। इसका मतलब वो मुझसे नफ़रत करते हैं, है ना। पर यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, शी लव्स मी। वो मेरे ऊपर चिल्लाते हैं पर वो क्या कर रहे हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नेक्स्ट है दो। बट और दो का यूज़ सेम होता है। बट का यूज़ जब हमें नहीं करना हो तो हम ऑप्शन में दो, और दो, इवन दो का यूज़ कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं दो के बारे में। इट वर्क्स एज अ कंजंक्शन। इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द कॉन्ट्रास्ट विथ वॉट वी हैव मैंशन बिफोर। इट इज़ यूज बिफोर द इंडिपेंडेंट क्लॉज। दो जो है वो कंजंक्शन की तरह यूज़ होता है। कंजंक्शन मीन्स जो सेंटेंस को जोड़ता है, उस वर्ड को हम कंजंक्शन कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द कॉन्ट्रास्ट विथ वॉट वी हैव मैंशन बिफोर। ये भी दो कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस के लिए यूज़ किया जाता है। जो हम पहले बोल रहे हैं, आगे जो हम बोलने वाले हैं वो उसका उल्टा होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है, तब हम दो का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज बिफोर द इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो हम ये जो दो और दो का यूज़ जो करते हैं ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ यूज़ करते हैं। जब भी पास में इंडिपेंडेंट क्लॉज हो वहाँ पे हम दो और दो, इवन दो का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इट इज़ अ सेंटेंस दैट हैज़ सब्जेक्ट एंड वर्ब। इंडिपेंडेंट सेंटेंस कैन स्टैंड अलोन एंड गिव फुल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज भी एक सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों इंक्लूड होता है, दोनों वहाँ प्रेजेंट होता है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस कैन स्टैंड अलोन एंड गिव फुल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो इंडिपेंडेंट जो सेंटेंस होता है उसे फुल मीनिंग देने के लिए कोई दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अकेले भी अपने पूरे
सेंटेंस का मीनिंग अच्छे से देते हैं। इसका एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। ये दो के एग्जाम्पल के साथ ही मैं इंडिपेंडेंट क्लॉज का भी एग्जाम्पल बताऊंगी। तो एग्जाम्पल है, दो आई सेड यू टू सब्सक्राइब माई चैनल यू डिडंट सब्सक्राइब इट। तो हम देखते हैं कॉमा के पहले का सेंटेंस और कॉमा के बाद के सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को हम अलग अलग बोलते हैं तो दोनों का अलग मीनिंग निकल रहा है। आई सेड यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, मैंने आपसे कहा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, एक पूरा मीनिंग निकल रहा है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब कॉमा के बाद देखते हैं, यू डिडंट सब्सक्राइब इट, तुमने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, इसका भी पूरा फुल मीनिंग निकल रहा है। ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इन्हें एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है मीनिंग बताने के लिए, मीनिंग निकालने के लिए, ये अकेले अकेले भी खुद का एक मीनिंग दे रहे हैं। अब देखते हैं दो के बारे में। दो आई सेड टू यू टू सब्सक्राइब माई चैनल यू डिडंट सब्सक्राइब इट, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पर आगे क्या हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है, यू डिडंट सब्सक्राइब इट, तुमने इसे सब्सक्राइब नहीं किया। नेक्स्ट है, दो आई हैव टू वर्क लेट आई विल बी देयर लेटर, हालांकि मुझे बहुत देर तक काम करना है लेकिन मैं कल वहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, उसे लेट काम करना है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, उसका ऑपोजिट हो रहा है, वो जल्दी पहुँच जाएगा। अब हम देखते हैं दो का यूज़ के बारे में। जो दो वर्ड है इसको हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, बीच में भी और एंड में भी। दो का यूज़ हम मैक्सिमम बोलचाल में, नॉर्मल बोलचाल में करते हैं, इसका ऑफिशियल वर्क में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये ऑल दो का शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए ये एक इनफॉर्मल फॉर्म है। तो इसको हम जब दो को सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर हम यूज़ करते हैं तो सेंटेंस के बीच में, दो सेंटेंस के बीच में कॉमा रहेगा। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल में देख रहे हैं, दो आई सेड टू यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, दो का यूज़ सेंटेंस के स्टार्ट में हुआ है, इसलिए जैसे ही एक सेंटेंस पूरा हुआ हमने कॉमा लगा दिया। फिर है यू डिडंट सब्सक्राइब इट, फुल स्टॉप। ओके, समझ में आया? दो सेंटेंस के बीच में क्या रहेगा, कॉमा रहेगा, जब दो का यूज़ सेंटेंस के स्टार्ट में रहेगा। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, यू डिडंट सब्सक्राइब इट दो आई सेड टू यू टू सब्सक्राइब द चैनल। इसमें मैंने सेम वही फर्स्ट एग्जाम्पल को रिपीट किया है ताकि आपको दो के यूज़ के बारे में बता सकूं। दो का यूज़ सेंटेंस के बीच में भी किया जाता है, दो का यूज़ बीच में करो, स्टार्ट में करो या एंड में करो, मीनिंग सेम रहता है। फ़र्क इतना है कि दो का यूज़ अगर बीच में होता है सेंटेंस के बीच में तो यहाँ पे कोई कॉमा नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं सेंटेंस एग्जाम्पल फर्स्ट में और एग्जाम्पल थर्ड में सेम एग्जाम्पल है, बस दो का यूज़ के कारण थर्ड एग्जाम्पल में क्या हो गया, कॉमा हट गया है, और फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, दो स्टार्ट में यूज़ हुआ है इसलिए यहाँ बीच में कॉमा लग गया है। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, दो आई इन्वाइटेड द माया टू माई वेडिंग शी डिडंट कम। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दो सेंटेंस है, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है जो एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पे दो का यूज़ किया गया है। मैंने माया को बुलाया था लेकिन वो नहीं आई, उसको आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है, वो नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पे दो का यूज़ किया गया है। आगे देखते हैं, आई सेड टू यू टू सब्सक्राइब माई चैनल यू डिडंट सब्सक्राइब इट दो। ये सेम वही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल थर्ड और एग्जाम्पल फिफ्थ, ये हम देख रहे हैं, ये एक ही एग्जाम्पल है, इसी को मैंने दो के यूज़ के लिए तीन टाइप से यूज़ किया है। दो का यूज़ एंड में होगा तो दो के पहले भी कॉमा आएगा और सेंटेंस के बीच में भी कॉमा आएगा। ओके, नेक्स्ट है ऑल्दो। इट इज़ ऑल्सो कंजंक्शन एंड यूज द सेम एज दो, बट डिफरेंस इज दैट it is more formal than though and although is not be used in end of the sentence। अब हम देखते हैं कि जो although है ये भी एक कंजंक्शन है, तो सेंटेंस को जोड़ता है, and use the same as though, इसे सेम though की तरह ही यूज़ किया जाता है, बट डिफरेंस इज डेट कि जो although है ये more formal है, इसे ऑफिशियल वर्क्स में यूज़ किया जाता है। although is not be used in end of the sentence, और although का यूज़ सेंटेंस के एंड में नहीं किया जाता है, ये एक फॉर्मल फॉर्म है। एग्जाम्पल देखते हैं, although I said to you to subscribe my channel you didn't subscribe it।
हमने देखा था सेम यही एग्जाम्पल दो के एग्जाम्पल में था, क्योंकि हम यहाँ पर दो लगाएं या ऑल्दो लगाएं मीनिंग सेम है। फिर है ऑल्दो आई सेड टू कीप क्वाइट दे प्लेइंग एट द क्लास। दोनों ऑपोजिट सेंटेंस है, ऑपोजिट सेंटेंस को साथ में रखने के लिए हमने ऑल्दो का यूज़ किया है। यहाँ पे हम दो का यूज़ भी कर सकते हैं, लाइक दो आई सेड टू कीप क्वाइट दे प्लेइंग एट द क्लास, मीनिंग सेम निकलेगा। हम यहाँ पे दो का यूज़ भी कर सकते हैं, ऑल्दो का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ही डिडंट इनवाइट अस ऑन हिज वेडिंग ऑल्दो ही प्रॉमिस्ड अस। उसने अपने वेडिंग में नहीं बुलाया जबकि उसने हमें प्रॉमिस किया था। देख रहे हैं दोनों अपोजिट सेंटेंस। नेक्स्ट है ऑल्दो शी हैज़ टू कुक फूड शी इज़ टॉकिंग टू हर फ्रेंड। यहाँ भी हम देख रहे हैं दोनों सेंटेंस जो है ऑपोजिट हैं और इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं। दोनों सेंटेंस को कॉमा के पहले और कॉमा के बाद के सेंटेंस को हम पढ़ेंगे अलग अलग तो दोनों के खुद के मीनिंग निकलते हैं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्या है सेंटेंस है। और ऑल्दो का यूज़ भी तभी होता है जहाँ हम दो कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस को, ऑपोजिट सेंटेंस को साथ में क्या करते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं। नेक्स्ट है यू ऑर्डर द प्रोडक्ट ऑफ मेड इन इंडिया ऑल्दो दे सेंट यू द मेड इन चाइना। आपने मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट क्या किया था, ऑर्डर किया था, तो आपको मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट मिलना चाहिए था। पर हम देखते हैं कि इसके बाद ऑल्दो का हम यूज़ किए हैं। अब ऑल्दो का यूज़ के बाद उसका अपोजिट हो गया है सेंटेंस। क्या हो गया है, दे सेंट यू दी मेड इन चाइना। उन्होंने तुम्हें कौन सा प्रोडक्ट सेंड कर दिया, मेड इन चाइना। मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट मंगाया था तो मेड इन इंडिया का मिलना चाहिए था, पर आपको क्या मिला, मेड इन चाइना। नेक्स्ट है इवन दो। इट इज़ ऑल्सो अ कंजंक्शन एंड यूज्ड एज सेम लाइक दो ऑल्दो बट इट इज़ मोर एम्फेसाइज ऑन द कॉन्ट्रास्ट। तो ये जो इवन दो है ये सेम दो और ऑल्दो की तरह इसका यूज़ किया जाता है, पर डिफरेंस ये है कि जब भी हम इवन दो का यूज़ करेंगे, इवन दो का यूज़ करने से उस कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज हो जाता है, जोर लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इवन दो वी कंप्लीट द प्रोजेक्ट टीचर गेव अस नो मार्क्स। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद भी टीचर ने हमें कोई भी मार्क्स नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे जोर पड़ रहा है कि हमने क्या किया था, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, इसमें जोर पड़ रहा है। और उसके बाद भी टीचर ने हमें मार्क्स ही नहीं दिया। शी कैंट स्लीप इवन दो शी हैज़ पेन ऑन हर आइज़। ओके, यहाँ पे भी दो कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस है। यहाँ जोर पड़ रहा है कि उसके आइज़ में पेन है, फिर भी वो शो नहीं रही है। नेक्स्ट देखते हैं इवन दो आई सेड यू टू सब्सक्राइब द चैनल यू डिडंट सब्सक्राइब इट। यहाँ पे भी वही है, सेम एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी यूज़ किया था, अभी भी यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। बस ये है कि इवन दो के यूज़ करने से यहाँ पे जोर पड़ रहा है मेरी बातों पर। कौन सी बात पर, आई सेड यू टू सब्सक्राइब द चैनल। मैंने कहा था कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, पर आपने नहीं किया, तो इसमें जोर पड़ रहा है कि मैंने कहा था फिर भी आपने नहीं किया। आगे है प्रिंसिपल सेड टू टेक अ सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट इवन दो स्टूडेंट्स केम विदाउट द सिग्नेचर। प्रिंसिपल ने कहा था कि सिग्नेचर लेके आए अपने पेरेंट्स के, उनके बोलने के बाद भी क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने सिग्नेचर नहीं लाया, बिना सिग्नेचर के ही आ गए। तो यहाँ पे भी जोर पड़ रहा है कि प्रिंसिपल के बोलने के बाद भी क्या हुआ, उल्टा हो गया, स्टूडेंट्स क्या किए, बिना सिग्नेचर के आ गए। नेक्स्ट है इवन दो गवर्नमेंट सेड टू स्टे एट होम अंटिल यू डोंट हैव एनी इम्पॉर्टेंट वर्क पीपल रोमिंग अराउंड। तो गवर्नमेंट ने हमें पहले बोला था कि जब तक आपको कोई इम्पॉर्टेंट काम ना हो घर में ही रहें, पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है, जो पीपल्स हैं वो घर में नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, बस कोई भी काम मिले तो बाहर निकल जा रहे हैं। उल्टा हो रहा है, यहाँ पे भी कॉमा के पहले और कॉमा के बाद का जो सेंटेंस है वो क्या है, ऑपोजिट है। और इवन दो लगाने से यहाँ पे बात पे जोर पड़ रहा है कि गवर्नमेंट ने कहा था कि बिना किसी इंपॉर्टेंट वर्क के घर पे रहें, उसके बाद भी क्या हो रहा है, लोग घूम रहे हैं। ओके,
नेक्स्ट है नेवरदलेस। यूज ऑफ नेवरदलेस कुड एड सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन और समथिंग कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट वाज ऑलरेडी सेड और रिटन। नेवरदलेस का यूज़ भी कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस के लिए होता है, पर कभी कभी इसमें क्या होता है, नेवरदलेस का यूज़ जब हम करते हैं तो नेवरदलेस के बाद वहाँ पर सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, यूनिक चीज़ हमें मिल जाती है, तब हम नेवरदलेस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट वॉज एन ओल्ड सॉन्ग, नेवरदलेस इट वॉज अ फेवरेट व्हेन दे परफॉर्म्ड इट। अब कोई आपसे कहता है इट वॉज एन ओल्ड सॉन्ग, कि ये बहुत पुराना सॉन्ग है, तो आप सोचेंगे कि आपको वो सॉन्ग, मतलब सामने वाले को वो सॉन्ग पसंद नहीं है, पर यहाँ पे अलग है। यहाँ पे नेवरदलेस का यूज़ किए और आगे हमें सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, इट वॉज अ फेवरेट व्हेन दे परफॉर्म्ड इट। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो सॉन्ग है ये क्या है, पुराना है, पर इसकी परफॉर्म किया जाता है तो ये हमारा क्या बन जाता है, फेवरेट बन जाता है। ये हमें यहाँ पे सरप्राइज कर रहा है ये इन्फॉर्मेशन देख के कि वो उसका फेवरेट है। ओल्ड भी बोल रहा है और फेवरेट भी है। नेक्स्ट है द इकोनॉमी वॉज पुअर दिस ईयर, नेवरदलेस और सेल्स वर स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे भी सेम है, नेवरदलेस के पहले और उसके बाद की जो सेंटेंस है वो ऑपोजिट है। यहाँ पे हमें सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो पुअर है, और ये भी बोल रहा है कि जो सेल्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो सेल्स की जो दर है वो स्ट्रॉन्ग है। आगे, ही वॉज फेल इन द एग्जामिनेशन नेवरदलेस ही अवॉर्डेड फॉर हिज ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल से शायद आपका कोई कन्फ्यूज़न हो वो दूर हो जाए। यहाँ पे लिखा है ही वॉज फेल इन द एग्जामिनेशन, वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। अब नेवरदलेस का यूज़ किए हैं हम, इसके बाद सरप्राइजिंग इफेक्ट मिलेगा हमें, इन्फॉर्मेशन मिलेगा हमें। देखते हैं, ही अवॉर्डेड फॉर हिज ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। वो फेल हो गया एग्ज़ाम में, लेकिन उसे क्या हुआ, अवार्ड मिला। किस चीज़ के लिए, उसे उसकी हैंड राइटिंग के लिए। हमें लगा कि वो फेल हो गया है तो उसे आगे डांट पड़ेगी या उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। नेवरदलेस का यूज़ करके हम उसके बारे में कुछ सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। आगे है नेवरदलेस रीमा इज़ लाउड आई फाउंड हर फन टू। हालांकि मैंने देखा कि जो रीमा है वो क्या है, लाउड है, बहुत गुस्से वाली है, लेकिन आई फाउंड हर फन टू, मैंने ढूंढा, मैंने पाया कि वो मजाकिया भी है। उल्टा है, यहाँ पे जो सेंटेंस है वो भी ऑपोजिट है, सरप्राइजिंग है। यू डोंट सब्सक्राइब द चैनल नेवरदलेस यू शेयर इट टू एवरीवन। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं नेवरदलेस के पहले और बाद के जो सेंटेंस क्या है, ऑपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट है और सरप्राइजिंग है। यहाँ बोल रहा है कि तुम मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, नेवरदलेस आप क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो लेकिन आप क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। ये तो सरप्राइजिंग हो गया ना। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ, इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द कॉन्ट्रास्ट विद द बिफोर मैंशनड स्टेटमेंट, बट डिफरेंस इज दैट it's not used as conjunction, it is used as a preposition in the sentence, and after this there is no independent clause। तो इन स्पाइट ऑफ भी कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस के लिए यूज़ किया जाता है, पर इसमें डिफरेंस ये है कि ये कोई कंजंक्शन नहीं है, ये एक प्रीपोजिशन है और इसके आसपास कोई भी इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है। आगे देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ का यूज़ किसके साथ होता है, फ्रेजेस के साथ होता है। फ्रेज क्या होता है हम देखते हैं आगे। ग्रुप ऑफ अ वर्ड्स बट इट डजेंट नीड टू हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। फ्रेज क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें हमें सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है। इट कैन हैव अ नाउन और अ वर्ब और नाइदर और समटाइम्स जेरंट। फ्रेजेस में क्या होता है, कभी नाउन होता है, कभी वर्ब होता है, कभी कोई भी नहीं होता है, और समटाइम्स क्या होता है, इसमें जीरंट होता है। जीरंट मतलब आईएनजी फॉर्म वाले वर्ड्स। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू होम ही गोज़ टू प्लेग्राउंड। घर जाने की जगह वो कहाँ जा रहा है, प्लेग्राउंड जा रहा है। इन स्पाइट के ऑफ मैक्सिमम टाइम आईएनजी फॉर्म के वर्ड्स होते हैं। लाइक यहाँ हम देख सकते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट में, इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू होम ही गोज़ टू प्लेग्राउंड।
यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ के बाद कोई सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे क्या है, फ्रेज़ है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्रेज़ है कि सेंटेंस है? हम क्या करेंगे, इन स्पाइट ऑफ को हटा देते हैं। अब देखते हैं क्या लिखा है, गोइंग टू होम एंड ही गोज़ टू प्ले ग्राउंड। ही गोज़ टू प्ले ग्राउंड का मीनिंग निकल रहा है पूरा। इसका मतलब क्या है कि वह कहाँ जाता है, प्ले ग्राउंड जाता है। अब गोइंग टू होम का कोई सेंटेंस, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक फ्रेज़ है। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, इसलिए ये क्या है, फ्रेज़ है, इसलिए यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ का यूज़ हुआ है। आगे देखते हैं, ही गोज़ टू प्ले ग्राउंड इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू होम। वही सेम फर्स्ट एग्जाम्पल को मैंने क्या कर दिया है, ऑपोजिट कर दिया है, उल्टा कर दिया है। बस इसमें क्या है, इन स्पाइट ऑफ का यूज़ हमने बीच में कर दिया है। इन स्पाइट ऑफ का यूज़ सेंटेंस के बीच में भी किया जाता है और शुरू में भी किया जाता है। वही डिफरेंस है कि इस वर्ड का हम अगर स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं तो एक सेंटेंस ख़त्म होने के बाद कॉमा लगता है। अगर इन स्पाइट ऑफ का यूज़ हम सेंटेंस के बीच में करते हैं तो यहाँ पर बीच में कोई कॉमा नहीं लगता है। और मैंने पहले भी कहा था, इन स्पाइट ऑफ फ्रेजेस के पास में ही लगता है। इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू होम, यहाँ पे गोइंग टू होम क्या है, फ्रेज़ है, ये कोई सेंटेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। इन स्पाइट ऑफ के बाद जीरंड होता है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ द पब्लिक्स एंगर द गवर्नमेंट पास्ड द लॉ। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ के बाद जीरंड नहीं है, पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट भी नहीं था, तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ लगेगा। आगे है, दे डिसाइड टू गो अहेड विद द पब्लिक इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो पब्लिक के साथ जाना चाहते हैं बैड वेदर के बाद भी। यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ क्यों लगा है, क्योंकि उसके आगे का जो सेंटेंस है, द बैड वेदर, ये एक फ्रेज़ है, इसलिए यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ का यूज़ किया गया है। ही लॉफ्ड इन स्पाइट ऑफ ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम में फेल होने के बाद वो क्या कर रहा है, हंस रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ही लॉफ्ड, ये क्या है, एक फ्रेज़ है, इसके बाद हम क्या यूज़ किए, इन स्पाइट ऑफ। नेक्स्ट है डिस्पाइट। इट इज़ सेम एज इन स्पाइट ऑफ। वी कैन यूज़ इट इन द प्लेस ऑफ इन स्पाइट ऑफ, और वी कैन यूज़ इन स्पाइट ऑफ इन द प्लेस ऑफ डिस्पाइट। बोथ्स मीनिंग आर सेम। हमने पढ़ा इन स्पाइट ऑफ के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं डिस्पाइट के बारे में। डिस्पाइट और इन स्पाइट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों का यूज़ हम एक ही सेंटेंस में कर सकते हैं। जो हमने इन स्पाइट ऑफ का एग्जाम्पल पढ़ा उसमें हम डिस्पाइट भी लगाएंगे तो सेम ही मीनिंग होगा। फ़र्क ये है, डिस्पाइट फॉर्मल फॉर्म है। डिस्पाइट को हम बोलचाल में कम सुनते हैं क्योंकि इसका ऑफिशियल वर्क्स में यूज़ ज़्यादा होता है। बोलचाल में हम इन स्पाइट ऑफ का यूज़ ज़्यादा करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, डिस्पाइट द पब्लिक्स एंगर द गवर्नमेंट पास द न्यू लॉ। हमने यही एग्जाम्पल इन स्पाइट ऑफ के एग्जाम्पल में भी पढ़ा था, सेम है। यहाँ पे भी मैंने डिस्पाइट लगा दिया, मीनिंग सेम निकल रहा है कि पब्लिक्स के एंगर के बाद भी गवर्नमेंट ने न्यू लॉ को पास कर दिया। नेक्स्ट है, राम क्रॉस द सी डिस्पाइट फ्लाइंग ओवर द सी विद द हनुमान। यहाँ पे भी वही लिखा है, दोनों ऑपोजिट सेंटेंस है। और जो स्टार्टिंग का जो सेंटेंस है, राम क्रॉस द सी, ये एक क्या है, फुल सेंटेंस है। आगे है, फ्लाइंग ओवर द सी विद द हनुमान, ये एक क्या है, फ्रेज़ है, इसलिए इसके साथ क्या लगाया है हमने, डिस्पाइट लगाया है। आगे है, डिस्पाइट बीइंग पोलाइट टू पेशेंट्स डॉक्टर टॉकिंग टू देम रूडली। डॉक्टर को पेशेंट से पोलाइटली बात करने की जगह वो क्या कर रहे हैं, रूडली बात कर रहे हैं। तो दोनों सेंटेंस ऑपोजिट हैं और डिस्पाइट का यूज़ किया गया है। डिस्पाइट के साथ भी सेम ही रूल है कि डिस्पाइट फ्रेजेस के साथ यूज़ किया जाता है। डिस्पाइट के बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म होते हैं मैक्सिमम टाइम। नेक्स्ट है, ही इज़ रेडी टू विजिट हिज फ्रेंड डिस्पाइट कोरोना इज़ एवरीवेयर। तो यहाँ पे भी सेम है, दोनों सेंटेंस ऑपोजिट हैं। ही इज़ रेडी टू विजिट हिज फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड से मिलने के लिए रेडी है। डिस्पाइट कोरोना इज़ एवरीवेयर, कोरोना के बाद भी, कोरोना हर जगह है फिर भी वो अपने दोस्त से मिलने चाहता है। तो हम देखते हैं डिस्पाइट के पहले का जो सेंटेंस है ये एक फुल मीनिंग दे रहा है,
और डिस्पाइट के बाद का जो सेंटेंस है कोरोना इज़ एवरीवेयर, ये फुल सेंटेंस नहीं दे रहा है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ये एक फ्रेज़ है, इसलिए यहाँ पे डिस्पाइट का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्पाइट बाइटिंग द डॉग बीइंग नॉर्मल टू दी रूड मैन। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिस्पाइट का यूज़ किया गया है वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ, मीन्स जीरन के साथ। तो जो कुत्ता है उसे काटने की जगह वो क्या कर रहा है, रूड मैन के साथ नॉर्मल बिहेव कर रहा है। तो ये था आज का मेरा वीडियो।